नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। जब नाश मनुज पर छाता है तो उसका विवेक पहले मर जाता है। और ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि जो व्यक्ति आया था ये बोलकर कि हम कट्टरवाद के खिलाफ लड़ेंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही सत्ता संभाली कि अब उसको गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म दिखने लगा, जैसे कि पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दिखा करता था। तो अब जो नया लंगोटिया यार हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो है पाकिस्तान, मुनीर शहबाज। तो उनका भी फर्ज बनता है ना कि अपनी हैसियत दिखाए, एक गिफ्ट दे, असली गिफ्ट पाकिस्तान की तरफ से। तो वो गिफ्ट मिल गया। वो गिफ्ट क्या है कि व्हाइट हाउस से ठीक 800 मीटर की दूरी पर 2 नेशनल गार्ड पर गोली चला दी एक जिहादी ने, और उस जिहादी का नाम है रहमानुल्लाह लक्कनवाल। अब उसने गोली चलाई तो एक की तो मौत हो गई, एक अस्पताल में भर्ती है और उसको पकड़ लिया गया है जिंदा, लेकिन वो सच नहीं कबूल रहा है। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप निकल के आए कि देखो, अब सारे अफगानिस्तान के जितने भी लोग आए थे अमेरिका में, सब पर हम जांच बिठाएंगे और जो भी संदेह वाला लगेगा उसको वापस उनके देश भेज देंगे। ये देश हमारा है, इसमें जो सेट होगा वही लोग रहेगा, बाकी और कोई नहीं रहेगा। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनमें से किसी को हम आने नहीं देंगे, नागरिकता लेने नहीं देंगे इस देश का। अब आते हैं उस बात पर जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि कहने को तो ये रहमानुल्लाह अफगानिस्तान का नागरिक है, लेकिन ये अफगानिस्तान में कर क्या रहा था? ये CIA के साथ मिलकर US फोर्सेस की मदद कर रहा था तालिबान के खिलाफ लड़ाई में, क्योंकि उसकी खुद की सरकार अफगानिस्तान में बैठी हुई थी डेमोक्रेसी के नाम पर। अब वहां अफगानिस्तान में अमेरिका को क्या मालूम कि किससे बात करना है, कैसे क्या करना है। तो वहां का लोकल सेटअप, जो लोकल होगा खुफिया विभाग का लोग, वही ना मदद करेगा। तो अफगानिस्तान सरकार जो उसके द्वारा बैठाया गया था उसमें तो औकात है नहीं। तो किसने मदद की? जो हर बार मदद करते आया है इस एरिया में उत्पात मचाने के लिए, वो है पाकिस्तान और उसका ISI का नेटवर्क इस पूरे एरिया में तगड़ा है। देख ही सकते हैं कि कैसे ISI का लोग भारत में भरा हुआ है। कई डॉक्टर बम बन के फट गया ना। तो ISI का नेटवर्क इस पूरे एरिया में कुख्यात है ऊटपटांग हरकतें और आतंकी हमला करने कराने के लिए। तो ISI से ही वो लक्कनवाल जुड़ा हुआ था और उसने भेजा CIA के पास कि हाँ, ये हमारा आदमी अफगानिस्तान में है, इससे मदद लो, ये अच्छा काम करेगा। तो ये लक्कनवाल ISI की पैरवी में एक तरह से CIA के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन 2021 में जब तालिबान आ गया सत्ता पर, जो अमेरिका के द्वारा बैठाई हुई डेमोक्रेसी वाली सरकार थी वो खत्म हुई, तब अमेरिका का फोर्स भागा हथियार छोड़ के वापस अमेरिका, और 77,000 अफगानी नागरिक जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद की, वो भी जान बचा के भागा अमेरिका में। टेम्पररी शरण मिला उनको अमेरिकी सरकार, बाइडेन सरकार की तरफ से। और इसको नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन एलाइज वेलकम, मतलब हमारे साथियों का वेलकम। तो 2021 से ही ये लक्कनवाल अमेरिका में रह रहा था। अब साल 2024 में इस लक्कनवाल ने स्थायी शरण के लिए एप्लीकेशन दी, और 25 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई, सारा चेकिंग करवा के कि बड़ा अच्छा नागरिक है, तो उसको स्थायी शरण दे दिया गया। और अगर ये हमला नहीं करता तो ग्रीन कार्ड होल्डर, वहां का नागरिक भी बन जाता। ये तो है अमेरिका का हाल। अब इसने ये हमला कर दिया। अब क्योंकि ट्रेनिंग ISI से मिली है, CIA के साथ भी रहा है, तो मन तो मजबूत है, राज उगल नहीं रहा है कि क्यों हमला किया। तो इसलिए अभी सब हवाबाजी में ही है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया कि अफगानिस्तान का जो भी आया है हम सबको देख लेंगे, ये सब बाइडेन की वजह से हुआ, लेकिन मंजूरी तो आपने दी, आपकी सरकार ने दी। सो रहे थे क्या तब? और ये जो कह दिया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब जो गरीब देश है जहां उत्पात रहता है, उनको हम नहीं आने देंगे हमारे देश में। तो इसमें अफगानिस्तान का तो नाम है ही, लेकिन दुश्मन ईरान का भी नाम है, दुश्मन वेनेजुएला का भी नाम है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का तो नाम नहीं डाला। अब यहीं पे आता है वो शुरुआती कहावत कि जब नाश छाता है किसी भी मनुष्य पर तो उस पर लालच हावी हो जाता है, उसका सुध बुध खत्म हो जाता है। यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अमेरिका में जितने हमले आज तक हुए, सबका लिंक कहीं ना कहीं जिहादी
पाकिस्तानी से मिलता ही है। ये चाहे ओसामा बिन लादेन हो या ये लक्कनवाल हो, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उसको किसी भी तरह के लिस्ट में नहीं डालना। वो मेरा दोस्त है, मुनीर तो गजब का है, शहबाज गजब का है, यही सब करते रहना है। अब ये क्यों? क्योंकि उसी पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल निकालना है, क्योंकि चाइना दबाव डालते रहता है और वहाँ बलूचिस्तान में अच्छा भंडार है। इसीलिए तो पाकिस्तान की ज़्यादती जो वो बलूचिस्तान में करता है कि रिसोर्सेस देते रहो, बाकी तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें अमेरिका चुप्पी साधे रहता है, इनडायरेक्टली उसका साथ देता है कि वहाँ का लोग जाए तेल लेने, हमको बस रेयर अर्थ मिनरल भेजते रहो, और खुद का क्रिप्टो करेंसी का धंधा तो वहाँ करना ही है, उसका बेस डल ही चुका है। एशिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हब बनाना है पाकिस्तान को। तो जब निजी हित आ गया अपना अपने परिवारों का, तो देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे क्या मतलब। वो निकला पाकिस्तान के कनेक्शन वाला, वो उजागर नहीं कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान एयर बेस बनाने नहीं दे रहा है और लड़ाई लड़ रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। और यही पाकिस्तान को तालिबान बहुत शुरू में कुछ अच्छा लगता था, लेकिन जब वो भारत से सटने लगा तो वो भी बुरा लगने लगा। इसीलिए तो ठुकाई करता है अफगानिस्तान। और तालिबान साफ कह दिया कि मेरा उल्लकनवाल से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, यहाँ रहता ना उसको लटका देते अभी तक, वो तो वहाँ छुप के बैठा हुआ है। इसीलिए इसमें अफगानिस्तान का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानी एजेंट है जो अफगानिस्तान में रह रहा था, अभी अमेरिका गया ये कांड किया। तो बात सही है, तालिबान का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कहा कि ये राक्षस है अफगानिस्तानी, क्योंकि अफगानिस्तान दुश्मन है इसीलिए वो बेकार है, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकी हमले करता है वो ठीक है। यही दोहरा चरित्र, यही गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। सत्ता में आने से पहले कह रहे थे कि किसी हम आतंकी को सहेंगे नहीं, जिहादी को सहेंगे नहीं। बांग्लादेश के लिए भी कहा, पाकिस्तान के लिए भी कहा। अब सब ठीक है, यूनुस ठीक है, शहबाज ठीक है, सब कोई सब कुछ ठीक है, क्योंकि माल मिल रहा है और मिलने की संभावना है। इसी वजह से मतलब पर्सनल हित आता है तो देश कैसे तेल लेने जाता है। 4 से 14 हमने इस देश में देखा, अब अमेरिका में देख रहे हैं। खाली आरोप प्रत्यारोप वहां आपस में खेल रहा है, क्योंकि दोनों चोर हैं। अब इस पूरे प्रसंग से वहां के लोगों की भी एक मानसिकता समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से रिश्ते खत्म करो, ये जिहादियों को बाहर करो, कुछ नहीं। उनका सारा ध्यान किस बात पर रहता है कि हिंदू है और भारतीय मूल का है, तो बस ये नफरत के ही लायक है। भले भारत से गया हुआ हो या वहाँ जन्मा हो, कोई मतलब नहीं है। हिंदू भारतीय लिंक मिल गया मतलब ये जीने का अधिकारी नहीं है। हम तो वाइट सुप्रीमिस्ट क्रिश्चियन है, ये हमारा देश है, ये राक्षसों का धर्म वाले कैसे रह सकते हैं, हमारा देश है, हम ही रहेंगे। जबकि यही गधे यूके में लंदन का मेयर जिहादी को चुनते हैं, और न्यूयॉर्क में भी मेयर चुन लिया एक जिहादी को जो हिंदू और हिंदुओं को गाली देता है। तो वही है ये जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम शेख ही बघारते रहते थे कि यूरोप नहीं सुधरा ना तो वहाँ जिहादियों का कब्जा हो जाएगा, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा। अरे उनकी फिक्र छोड़ो, अपना देखो। अभी तो एक मेयर बना है, अभी जगह जगह इसी तरह से जिहादी मेयर बनेगा, जिहादी बड़ा बड़ा पद पर कब्जा करेगा। और जिस तरह यूके चल पड़ा है जिहादिस्तान बनने, अमेरिका भी चल पड़ेगा जिहादिस्तान बनने, क्योंकि वहाँ के भी वाइट सुप्रीमिस्ट क्रिश्चियन को ये समझ में नहीं आता कि असली दुश्मन है वो मुसलमान, जो खासकर पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं और अन्य जो डिस्टर्ब्ड जितना भी मुस्लिम देश है वहाँ से आते हैं। क्योंकि वो आते क्यों हैं? ऐसे ही उत्पाती दिमाग है, यहाँ और उत्पात करने आता है। ये जितना भी जिहादी है बच्चियों के साथ क्या कर रहा है, ग्रूमिंग गैंग चला रहा है, फिर भी मुसलमानों के खिलाफ वहाँ कोई विरोध नहीं है। सब विरोध है हिंदू भारतीय के खिलाफ जो ईमानदारी से रहता है, सुख चैन से रहता है। जब जेडी वैंस जैसा नेता जो वहाँ का उपराष्ट्रपति है वो कहे कि जो उसकी बीवी है हिंदू, वो कास्ट क्रिश्चियन बन जाए तो अच्छा रहेगा, जिसका दिमाग हिंदुओं को कन्वर्ट कराने में, हिंदुओं का खात्मा करने में लगा हुआ है, और जो रूट कॉज है कट्टरवाद मुस्लिम जिहादी, उस पर ध्यान नहीं है, उसको खदेड़ कर निकालने का नहीं है, तो देश तो गर्त में जाएगा। और अभी तो और हमला होगा, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है।
अभी तो और गिफ्ट देगा एक से एक, और उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम दबाव डालोगे तो वो चाइना के पास चला जाएगा, क्योंकि चाइना दबाव डाल रहा था तो तुम्हारे पास आ गया। मतलब पाकिस्तान का कोई ईमान नहीं है, जो पैसे देगा उसके लिए वो खेल करेगा और बाद में फिर उसी को डसेगा, फिर दूसरा उसको ले लेगा। ये तो चलते ही रहेगा। भारत को डिस्टर्ब करने के लिए एक को तो लेकर चलना ही है, तो पाकिस्तान से तो पीछा छूटेगा नहीं और वो इसी तरह हमले करते रहेगा, क्योंकि उसकी तो जात ही वही है, जिसका दूध पीता है उसी को डसता है, और उसने वो किया। तो यूके तो चल पड़ा है जिहादिस्तान बनने की ओर। लंदन में बार बार मेयर उसी को चुन रहा है, न्यूयॉर्क में भी चुन लिया है, तो अमेरिका भी चल पड़ा है जिहादिस्तान बनने की ओर। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए, नहीं तो यहाँ भी जिस तरह से भारतीय कल्चर का मजाक उड़ाने के लिए पीके जैसी फिल्में बन रही थी और भी क्या क्या हो रहा था, ये भी जिहादिस्तान बनता और यहाँ भी हाल नेपाल जैसा ही होता। थैंक गॉड बच गए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे इस हमले के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसके पीछे हाथ है पाकिस्तान का, ISI का। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर, और कैसे भारत बच गया यूके और US बनने से। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।